नमस्कार। आज हम कहानी के तत्वों पर चर्चा करेंगे। कहानी के प्रमुखतः 6 तत्व होते हैं। नंबर 1, कथा वस्तु। संक्षिप्तता कहानी के कथानक का अनिवार्य गुण होता है। कहानी के कथानक को ही कथा वस्तु भी कहा जाता है। वैसे तो कथानक की 5 दशाएं होती हैं: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। परंतु प्रत्येक कहानी में 5 अवस्थाएं नहीं होती हैं। अधिकांश कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है, विकास को प्राप्त कर कौतूहल को जगाता हुआ वह चरम सीमा पर पहुंचता है और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। नंबर 2, पात्र या चरित्र चित्रण। आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है, अतः उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। अब घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पात्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गए हैं। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण सीमित होती है और दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष को उसके व्यक्तित्व की केवल सर्वाधिक पुष्ट तत्व की झलक ही प्रस्तुत की जाती है। अज्ञेय की शत्रु कहानी में एक ही मुख्य प्राप्त है। जैनेन्द्र के खेल कहानी में चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान आधार ग्रहण किया गया है, अतः कहानी के पात्र वास्तविक, सजीव, स्वाभाविक और विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आकलन लेखक प्रायः 2 प्रकार से करता है: प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक शैली में। इसके द्वारा इसमें लेखक स्वयं पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है। परोक्ष या नाट्य शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलापों द्वारा अपने गुण दोषों का संकेत देते हुए चलता है। इन दोनों में कहानीकार को दूसरी पद्धति अपनानी चाहिए, इससे कहानी में विश्वसनीयता और स्वाभाविकता आ जाती है। नंबर 3, वातावरण। कहानी में भौतिक वातावरण के लिए विशेष स्थान नहीं होता, फिर भी इसका संक्षिप्त वर्णन पात्र के जीवन को उसकी मनःस्थिति समझने में सहायक होता है। मानसिक वातावरण कहानी का परम आवश्यक तत्व है। प्रसाद की पुरस्कार कहानी में मधुलिका का चरित्र चित्रण भौतिक और मानसिक वातावरण की सुंदर सृष्टि हुई दिखाई पड़ती है। ऐतिहासिक कहानी में भौतिक वातावरण मानसिक कहानी का अतिरिक्त महत्व होता है, क्योंकि उसी के द्वारा लेखक पाठक को युग विशेष में ले जाता है और सच्ची झांकी को पेश करता है। संवाद या कथोपकथन। कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्कपूर्ण संवादों के लिए कोई स्थान नहीं होता। नाटकीयता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का कहानी में प्रयोग किया जाता है। संवादों से आरंभ होने वाली कहानी वास्तव में प्रभावी होती है। संवाद देश काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। संक्षिप्त, रोचक, तर्कपूर्ण और प्रवाहमय होने चाहिए। उनका कार्य कथा को आगे बढ़ाना, कथा वस्तु को जीवंतता प्रदान करना और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना तथा विचार विशेष का प्रतिपादन करना होता है। नंबर 5, भाषा शैली। कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक को थोड़े में बहुत कुछ कहने की कला में निपुण होना चाहिए। लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और विषयानुरूप होनी चाहिए। उसमें दुरूहता न होकर प्रभावक क्षमता होनी चाहिए। कहानीकार अपने विषय के अनुरूप ही शैली का चयन करता है। वह आत्मकथात्मक, रक्षात्मक, डायरी, नाटकीय शैली का प्रयोग कर सकता है। उद्देश्य। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन या उपदेशात्मक था, किंतु वर्तमान में विविध सामाजिक परिस्थितियां, जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण या किसी समस्या का समाधान और जीवन मूल्यों का उद्घाटन आदि कहानी के उद्देश्य होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कहानी का मूल्यांकन करते समय उसमें निर्मिति और एकता का होना आवश्यक होता है। कहानी यदि पाठक के मन पर अद्भुत प्रभाव डालती है तो कहानीकार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अतः कहानी कला के शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा उसकी अत्यंत प्रभाव क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।